नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद की इंतहाई अहम नौयत की ब्रीफिंग का मामला क्या है। मियां नवाज शरीफ ने इस ब्रीफिंग के हवाले से क्या बड़ा पैगाम पहुंचाया और पंजाब में हुकूमत तब्दील करने की कहानी क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद की हसास नौयत की ब्रीफिंग का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या अहम पैगाम भेजा। आपको इस इशू से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौयत का इजलास हुआ। इस इजलास का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। इस इजलास का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद पर लगाए गए हालिया इल्जामात से भी है। इस इजलास का एक पस मंजर अपोजिशन के दो मंसूबों के मुतल्लिक है। इनमें से पहले प्लान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ है, जबकि दूसरा हिस्सा वजीर आजम इमरान खान के मुतल्लिक है। अपोजिशन का दूसरा प्लान रेड जोन में धरने के मुतल्लिक है। इस्लामाबाद के रेड जोन के बारे में आपको बताएं कि यहां वजीर आजम का दफ्तर, वजीर आजम का घर, ऐवान सदर, पार्लियामेंट, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, पाक सेक्रेटेरिएट, गैर मुल्की सफारत खाने जैसी इमारतें हैं और इन्हीं हसास इमारतों की वजह से इस इलाके को रेड जोन कहते हैं और अपोजिशन ने इस रेड जोन में धरना देने का मंसूबा फाइनल कर रखा है। अब जिस इजलास का हमने आपसे जिक्र किया उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको अपोजिशन के प्लान के हवाले से चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है और इसका जो एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि इस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ के पास कुल 181 नशिस्तें हैं। इनमें वो आज़ाद अरकान भी शामिल हैं जो इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने में सबसे अहम किरदार जहांगीर तरीन का था। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में नून लीग के पास 165 नशिस्तें हैं, यानी तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तों से सिर्फ 16 नशिस्तें कम। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास 7 नशिस्तें हैं। इसका मतलब यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशिस्तें मिलाई जाएं तो ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की 181 नशिस्तों के मुकाबले में 172 नशिस्तें बन जाती हैं। पंजाब असेंबली में ऐसे अरकान जिन्होंने अब भी अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी हुई है, यानी वो अरकान जो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उनकी तादाद 4 है। अब इस पूरी सूरत हाल में पंजाब में तुर्क का पत्ता या आप कह सकते हैं कि सबसे अहम पत्ता काफ लीग के हाथ में है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में काफ लीग के पास 10 नशिस्तें हैं और काफ लीग इस वक्त तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी तो है, लेकिन वो वजीर आजम इमरान खान से सख्त नाराज है। अब अगर काफ लीग की 10 नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशिस्तों के साथ मिल जाएं तो इस इत्तेहाद की नशिस्तें तहरीक इंसाफ की नशिस्तों से ज्यादा हो जाएंगी। यूं उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर उन्हें फारिग किया जा सकता है। अपोजिशन इस प्लान पर काम कर रही है, ताहम काफ लीग उसी वक्त अपोजिशन का साथ देगी जब उसे कोई इशारा मिलेगा। अब आपको अपोजिशन का जो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ प्लान है उससे आगाह करते हैं और आगे चलकर डीजी आईएसआई की ब्रीफिंग के मामले पर भी बात करते हैं। तो आपको बताएं कि कौमी असेंबली कुल 342 नशिस्तों का ऐवान है।
इमरान खान के वजीर आजम रहने के लिए कौमी असम्बली में 172 अरकान की हमायत हासिल रहना जरूरी है। कौमी असम्बली में इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी नशिस्तों की कुल तादाद 156 है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अपनी नशिस्तों की बुनियाद पर हुकूमत कायम रखने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि उसके पास 172 का जो मैजिक फिगर है या जो विनिंग फिगर है उससे 16 नशिस्तें कम हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में नून लीग के पास 85 नशिस्तें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं। बीएनपी मैंगल जो हुकूमत को छोड़कर पीडीएम का हिस्सा बन चुकी है, उसके पास 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में मुत्तहिदा मजलिस अमल की 16 नशिस्तें हैं, जबकि एएनपी के पास 1 नशिस्त है। इसका मतलब है कि अपोजिशन इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की 156 के मुकाबले में 160 नशिस्तें हैं। अब कौमी असम्बली में तुर्क के पत्ते काफ लीग, एमक्यूएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास हैं। काफ लीग के पास कौमी असम्बली में 5 नशिस्तें हैं, एमक्यूएम के पास 7 नशिस्तें हैं, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5 नशिस्तें हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली में जीडीए के पास 3 नशिस्तें हैं, शेख रशीद की 1 नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी की भी 1 नशिस्त है। इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के पास 22 नशिस्तें हैं। यूं तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की कुल नशिस्तों की तादाद 178 बनती है। और इस पूरी सूरत हाल का मतलब यह है कि वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान की जो वजारत उज़्मा है वो सिर्फ 6 वोटों पर खड़ी है। अब अगर हुकूमत के नाराज इत्तेहादियों यानी काफ लीग, जीडीए और एमक्यूएम के 7 अरकान भी अपोजिशन के साथ मिल जाएं तो हुकूमत गिर सकती है। इसी वजह से काफ लीग वजीर आजम इमरान खान को सियासी तौर पर बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है और कौमी असम्बली में 4 आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं। और अब बात करते हैं DGISI की ब्रीफिंग के मामले पर और साथ ही आपको 2 अहम रिपोर्ट्स के बारे में भी बताते हैं। तो पहले आपको आगाह करें कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 2 अहम रिपोर्ट्स आई हैं। इनमें एक सर्वे रिपोर्ट गैलप की है और इसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 27% वोटर्स तहरीक इंसाफ के हामी हैं, 24% वोटर्स पीपल्स पार्टी के हामी हैं, जबकि 14% वोटर्स मुस्लिम लीग नून के हामी हैं। दूसरी जानिब एक और इदारे पल्स कंसल्टेंट की भी एक रिपोर्ट सामने आई है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 35% वोटर्स तहरीक इंसाफ के साथ हैं, 26% वोटर्स पीपल्स पार्टी के साथ हैं, जबकि 14% वोटर्स नून लीग के साथ हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी इन्हीं रिपोर्ट्स के पस मंजर में हुई, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना चाहती हैं। अगर तहरीक इंसाफ को फैसला कुन अक्सरियत हासिल ना हुई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। और अब वापस आते हैं DGISI की ब्रीफिंग के मामले पर। तो मामला यह है कि एक आला सतह की इंतहाई हसास ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। इस ब्रीफिंग से पहले मियां नवाज शरीफ ने एक अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया। मियां नवाज शरीफ ने यह पैगाम ख्वाजा आसिफ को पहुंचाया था। अब ये जो ब्रीफिंग थी इसमें कुछ और अहम शख्सियात के नाम भी थे। इनमें नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, BNP के अख्तर मैंगल, बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान और शेख रशीद समेत हुकूमती रहनुमा भी शामिल थे। अब इस ब्रीफिंग से 36 घंटे पहले मियां नवाज शरीफ ने लंदन से एक पैगाम भेजा। इस पैगाम में उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं को DGISI जनरल फैज हमीद की इस ब्रीफिंग में शिरकत से रोक दिया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ के जरिए नवाज शरीफ का पैगाम PDM की दीगर जो जमातें हैं उन तक भी पहुंचाया गया और उन जमातों ने भी नवाज शरीफ के कहने पर इस ब्रीफिंग का बॉयकॉट कर दिया। ये ब्रीफिंग DGISI ने गिलगित बल्तिस्तान और मुल्की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उन पर देनी थी, लेकिन PDM के बॉयकॉट की वजह से ये ब्रीफिंग कैंसिल हो गई। अगले प्रोग्राम तक के लिए
खुदा हाफिज।